नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। युवक के फेफड़े में 3 साल से फंसा था पेच। आईजीएमसी में ब्रोंकोस्कोपी से 7 मिनट में निकाला। सिरमौर के कुलथीना के युवक के फेफड़े में 3 साल से फंसे पेच को ब्रोंकोस्कोपी से निकालने में सफलता मिली है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पल्मोनरी विभाग में 27 वर्षीय युवक खांसी की शिकायत लेकर आया था। इसके बाद विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि जग्गी ने जांच के बाद युवक की ब्रोंकोस्कोपी के सहायता से करीब 1 इंच लंबे और मोटे पेच को फेफड़े से निकाल लिया। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को पहले ही बार में 7 मिनट में पूरा करने में सफलता मिली है। चुनाव के चलते लीड पैड चला, अब जून में होगी प्रवेश परीक्षाएं, आवेदन तिथि भी बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के चलते तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने प्रथम वर्ष पैट और द्वितीय वर्ष लीड प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। पहले ये परीक्षाएं 17 और 24 मई को होनी थी, अब इन्हें जून में करवाने की तैयारी है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा तिथियों में बदलाव को लेकर तकनीकी शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेज दिया है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक और शिक्षण संस्थानों की व्यस्तता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बोर्ड ने केवल परीक्षा तिथियां ही आगे नहीं बढ़ाई है, बल्कि लीट और पैट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे। पीएटी के लिए 4185 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि सत्र 2025-26 में 4000 सीटें उपलब्ध थी। वहीं लीट परीक्षा के लिए अब तक 1748 आवेदन पहुंचे हैं। पहले और पिछले सत्र में लीट की 1983 सीटें थी। पीएटी की सीटें एसआईसीटीसी की मंजूरी पर निर्भर करेगी। शिक्षा निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद नई परीक्षा तिथियों की औपचारिक घोषणा जल्द की जाएगी। बोर्ड प्रशासन अब जून के शुरुआती दिनों में परीक्षाएं आयोजित करने पर विचार कर रहा है। शिमला में 7 महीने बाद 10 मई से शुरू होंगी उड़ानें, 65 से 96% तक बढ़ा किराया। 7 महीने बाद 10 मई से शिमला के जुब्राहट्टी हवाई अड्डे से फिर नियमित विमान सेवा शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के लिए मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के 6 दिन उड़ानें संचालित करेगी। कंपनी ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। हालांकि इस बार यात्रियों को पहले के मुकाबले 65 से 96% अधिक किराया चुकाना होगा। दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के बीच बीते वर्ष प्रति सीट रियायती किराया करीब 4500 रुपए था, जो अब बढ़कर 7441 रुपए पहुंच गया है, यानी किराया करीब 65% बढ़ गया है। कर्मचारी के पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों में जुड़ेगी अनुबंध अवधि, जाने हाईकोर्ट के बड़े निर्णय। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी अधिनियम 2024 के माध्यम से कर्मचारियों के लाभों को रोकना या उनकी सेवाओं की शर्तों में नकारात्मक बदलाव करना कानूनन गलत है। अदालत ने देवेंद्र कुमार बनाम हिमाचल राज्य मामले में इस अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। उक्त अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए सभी आदेश, निर्देश और रिकवरी नोटिस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं। कर्मचारी जो अनुबंध पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमित हुए, उनके अनुबंध अवधि को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जोड़ा जाएगा। हिमाचल के निजी अस्पतालों की लंबित हिमकेयर राशि के भुगतान पर रोक, जानिए वजह। हिमाचल प्रदेश में निजी अस्पतालों की लंबित हिमकेयर राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है। हिमकेयर योजना से जुड़े कथित घोटाले की विजिलेंस जांच के चलते ये राशि फिलहाल रोकी गई है। जांच पूरी होने तक किसी भी निजी अस्पताल को भुगतान जारी न किया जाएगा। प्रदेश सरकार के पास निजी अस्पतालों की 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लंबित पड़ी हुई है। प्रदेश भर के कई निजी अस्पताल लंबे समय से हिमकेयर के तहत उपचार किए गए मरीजों के बिलों के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब विजिलेंस जांच के कारण इस प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लग गई है।